हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सपना पांडे दीक्षित। आज हमारा प्रीपोजिशन का लास्ट डे होगा। आज ये चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। अभी तक हमने 28 रूल्स वन बाय वन देख लिए हैं। आज हमारा 29 रूल शुरू होने जा रहा है और कोशिश करूंगी कि आज ये पूरा फिनिश हो जाए। इसके बाद हम अगला चैप्टर लेंगे जो होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ले लूँगी मैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का ये वीडियो। आज भी मैंने फ्रेजल वर्ब ली हुई है। अफ्रेड, कम, फॉन्ड, मेड, स्कैर्ड, जेलस, बेवेयर और अश्योर, ये इतने वर्ड्स हैं। इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो होता है ऑफ। इन सभी के साथ ऑफ आता है। अफ्रेड यानी होता है किसी चीज का डर, कम यानी होता है आना, और आने के सेंस में एक आना क्लियर करूंगी मैं आगे, इसका यूज और कहाँ होता है। फॉन्ड यानी होता है शौक, किसी भी चीज का शौक। मेड यानी बनना, सभी को पता है बना हुआ। स्कैर्ड यानी भी होता है डर। जेलिस यानी कि सभी को पता है जलन, जलन। बी अवेयर यानी सावधान। अश्योर यानी किसी को अश्योर करना। जब हम किसी को किसी चीज के लिए आश्वस्त करते हैं तो उसको बोलते हैं अश्योर, और जब हम खुद किसी चीज के लिए आश्वस्त होते हैं उसको बोलते हैं श्योर। तो ये अश्योर और श्योर भी इसी के साथ आएगा। श्योर, श्योर हम खुद होते हैं और अश्योर हम किसी को करते हैं, तो इसको बोलते हैं आश्वस्त या आश्वस्त होना या करना, होना या करना। ये दोनों, ये सारे शब्द हैं। यदि ये किसी भी सेंटेंस में यदि मिल जाए तो उन सब के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है ऑफ। उन सब के साथ ऑफ आता है। तो देखते हैं हम इनका यूजेस। एक एक सेंटेंस ले लेंगे जिससे ये सारे क्लियर हो जाएंगे। आई स्कैर्ड, अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मुझे डॉग से डर है या मैं डॉग से डरती हूँ। आगे देखते हैं। ही कम्स ऑफ अ गुड फैमिली। यहाँ पे कम का मतलब है वर्ब से आना नहीं होता है। जहां भी यहाँ पे होता है बिलोंग से, मतलब कम ऑफ मतलब बिलोंग, मतलब वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। जब बिलोंग करने की बात आती है कि वो अच्छी फैमिली से आता है या वो अच्छी फैमिली से आती है, तो उसके लिए ऑफ यूज होता है। तो यहाँ कम का मतलब आना नहीं होगा, यहाँ पे बिलोंग से मतलब होगा। आगे देखते हैं। शी हैज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। फॉन्ड यानी शौक, उसको मैंगोज का शौक है, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। आगे देखते हैं। आई कैनॉट डिनाई। डिनाई यानी होता है मना करना। यहीं पे मैं लिख देती हूँ मना करना। आई कैनॉट डिनाई फॉन्डनेस। यहाँ पे फॉन्ड नहीं है, यहाँ पे फॉन्डनेस है, इसलिए मैंने ये एक अलग से सेंटेंस ले लिया हुआ है। यदि दोनों में से कोई एक एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्लियर हो जाए। फॉन्डनेस फॉर आएगा, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा। जहां पे भी फॉन्डनेस आता है तो वहां पे फॉर आता है, और जहां पे भी फॉन्ड आता है तो वहां पे ऑफ आता है। यहाँ इस वाली लिस्ट में मैंने फॉन्डनेस ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि फॉन्डनेस के साथ हमेशा फॉर आता है और फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है। तो आई कैनॉट डिनाई फॉन्डनेस फॉर चमचम। चमचम इज माई फेवरेट स्वीट, इसलिए मैंने वो ले लिया है कि मैं अपना शौक किसके लिए, चमचम के लिए मना नहीं कर सकती हूँ। तो आई कैनॉट डिनाई फॉन्डनेस फॉर चमचम, या इसकी जगह जो कुछ भी आपका हो शौक वो आप लिख लें, या सेंटेंस में जो भी एग्जाम में आता है उसके पहले हमको क्या लिखना है, फॉर, और फॉन्डनेस के बाद फॉर। अगला देखते हैं। दिस रिंग इज मेड गोल्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ। जब कभी भी ये रिंग किससे बनी हुई है, गोल्ड से बनी हुई रिंग यानी अंगूठी बनी हुई है गोल्ड से। जब कभी भी किसी भी धातु की क्वालिटी चेंज नहीं होती, धातु, लिक्विड, किसी भी नाउन की क्वालिटी यदि चेंज नहीं होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिंग अभी भी गोल्ड है और बनने के ये गोल्ड बाद पहले भी गोल्ड था और रिंग बनने के बाद भी वो गोल्ड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही है क्वालिटी में। तो फिर ये क्या यहाँ पे आएगा ऑफ।
इसके अलावा एक और मैंने एग्जाम्पल रखा हुआ है, दिस कर्ड इज मेड फ्रॉम आएगा यहाँ पे, फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे फ्रॉम क्यों आएगा, क्योंकि ये कर्ड क्या, कर्ड यानी दही। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिल्क से दही बनता है, तो दही से क्या वापस मिल्क बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। दोनों की क्वालिटीज अलग अलग होती है, मिल्क की क्वालिटी अलग होती है और कर्ड की क्वालिटी अलग होती है। इसलिए ये यदि कोई जब क्वालिटी चेंज होती है तो वहां पे फ्रॉम आता है, और जब क्वालिटी चेंज नहीं होती है तो वहां पे ऑफ आता है। तो दिस कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये दही किससे बना हुआ है, मिल्क से बना हुआ है, या दिस या फिर द, कुछ भी आएगा यहाँ पे। फिर अगला देख लेते हैं हम, आर यू जेलस ऑफ योर फ्रेंड, क्या तुम जेलिस हो अपने फ्रेंड से, तो यहाँ पे ऑफ ही आएगा, ये जो मैंने लिखा ही हुआ है। बी अवेयर स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से सावधान रहो, तो ऑफ आएगा यहाँ पे। बी अवेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स या थीव्स या कुछ भी होता है तो उसके पहले क्या आएगा, बी अवेयर के बाद ऑफ आता है। आई अश्योर यू ऑफ माई सपोर्ट, मैं तुम्हें मेरे सपोर्ट का भरोसा दिलाती हूँ। यदि मैं किसी को दिला रही हूँ तो वहां पे क्या आएगा, अश्योर। या यदि मुझे किसी पे भरोसा है तो मैं बोलूंगी आई एम श्योर ऑफ योर सक्सेस, तो मैं दिला रही हूँ तो इसलिए अश्योर। अश्योर और श्योर में ये दोनों फर्क है। तो ये हमारा एक पूरा फ्रेजल वर्ब था ऑफ का यूज, जो कि इतने सारे इसके अलावा भी होता है, जो मैंने पहले भी कराया हुआ है ऑफ के यूजेस में, इसके पहले वाले वीडियोस में। यदि आपने नहीं देखा हो तो वो एक बार जाके देख लें, और प्लीज गाइस लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन्स भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको यदि हेल्पफुल लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे मैं चलती हूँ वाइप आउट करके। चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे। थ्रो यानी होता है में से। यू हैव टू कम थ्रू द जंगल, तुम्हें आना पड़ेगा किस में से, जंगल में से होके। में से मतलब किसी चीज से होकर गुजरने को बोलते हैं हम थ्रो। जब भी किसी चीज से होकर गुजर के एक साइड से दूसरे साइड जाना हो तो उस सेंस में हम यूज करते हैं थ्रो। यू हैव टू कम थ्रू द जंगल, तुम्हें जंगल से गुजर के आना पड़ेगा। ही वेंट थ्रू द विलेज, वो गांव से होकर गया, तो गांव में से होकर गया, तो वो कहां से गया, गांव में से होकर गया। अगला देखते हैं, ये थ्रो का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगला देखते हैं, राजेश वियर अ शर्ट, यहाँ यूज होगा इन का, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ इन यानी मैं, इनका यूज होगा इन वाइट कलर। जब भी कलर की बात होती है तो वहां पे हमेशा कलर की बात हो रही होती है तो वहां पे हमेशा इन आएगा, कलर के पहले हमेशा इन आएगा। राजेश वियर शर्ट, जो राजेश ने शर्ट पहनी हुई है वो किस कलर की है, व्हाइट कलर की, तो उसके पहले क्या आएगा, इन। प्लीज साइन द पेपर, पेपर को साइन कीजिए इन ब्लू इंक। ब्लू क्या है, एक कलर है, तो ब्लू इन ब्लू इंक, तो इसके पहले क्या आएगा, इंक। जब भी बात कलर की हो रही होती है तो वहां हम इन का यूज करते हैं। अगला देखते हैं, स्कूल विल बी ओपन बिटवीन 10 AM 4 PM, इसके बीच में क्या आएगा, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है। बिटवीन पेयर विद द एंड, बिटवीन का पेयर किससे बनता है, हमेशा एंड से। सेंटेंस में यदि बिटवीन आ रहा हो और टाइम की बात हो रही हो तो टाइम के केस में क्या होता है, बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है। स्कूल कब से चालू होने वाले हैं, स्कूल मतलब वो शुरू होंगे 10 AM to 4 PM, तो बिटवीन और बिटवीन के साथ 10 AM दो टाइम दिए हुए हैं, 10 AM और 4 PM, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड। अगला देखते हैं, आई गो टू स्कूल फ्रॉम 10 AM, अब यहाँ पे क्या आ गया, फ्रॉम, तो फ्रॉम के साथ किसका पेयर बनता है, टू का पेयर बनता है। फ्रॉम के साथ हमेशा टू का पेयर बनता है। आई गो टू स्कूल फ्रॉम 10 AM to 4 PM, दोनों में टाइम दिया हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी। तो टाइम के केस में यदि बिटवीन आता है तो उसके साथ एंड का पेयर बनता है,
और यदि फ्रॉम आता है तो टू का पेयर बनता है। अगला देखते हैं, एग्जाम्स हैज स्टार्टेड मंडे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मंडे दिया हुआ है। इसके पहले वाले नियम में हमने पढ़ा हुआ था, जब भी डे दिया हुआ होता है तो वहां पे हमेशा फिक्स क्या होता है, ये एक डेफिनेट डे की बात हो रही है, तो डेफिनेट डे के लिए हमने पढ़ा हुआ था एट, ऑन पढ़ा हुआ था। डेफिनेट डे के लिए हमने ऑन पढ़ा हुआ था, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। लेकिन यहाँ पे केस अलग है, यहाँ केस स्टार्टेड। स्टार्टेड की बात जहां पे भी आती है तो वहां हमेशा फ्रॉम आता है। इस चीज को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। स्टार्टेड यदि आ रहा है और उसके बाद कोई दिन दिया हुआ है तो वहां ऑन नहीं आएगा, और यदि स्टार्टेड नहीं आ रहा है और दिन दिया हुआ है तो दिन के पहले हमेशा ऑन आता है। लेकिन यहाँ स्टार्टेड बात हो रही है तो फ्रॉम। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, एग्जाम्स क्या है, एक प्लूरल नंबर है, उसके बाद मैंने हैज यूज किया हुआ है। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगला जो है मैं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही आपको पढ़ाने वाली हूँ कि ये क्यों यहाँ पे आया है। इसके लिए पर्टिकुलर पूरे रूल्स होते हैं, तो वो हम एक के बाद एक लेके चलेंगे। आज क्लास यहीं तक थी। आज हमारा प्रीपोजिशन पूरा फिनिश हो गया है। इसके बाद यदि प्रीपोजिशन लेके चलें तो और भी ज्यादा रूल्स हैं पढ़ने के लिए। क्या होता है, मटेरियल बहुत सारा होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मटेरियल होता है। बट यदि हम एग्जाम के व्यू से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा जितना हमने कवर कर लिया इतना ही बहुत है। यदि इतने पॉइंट ही हमने बहुत ही ध्यान से देख लिए तो वो बहुत हमारा उसमें 1 नंबर या 2 नंबर का आता है प्रीपोजिशन, और ये 1-1, 2-2 नंबर हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। तो हम कवर कर लेंगे और उसको पूरा नंबर हमारे हमको मिल ही जाएंगे यदि हमने ये हमने कराए हुए हैं 32। यदि अच्छे से देखें तो 32 में मैंने करीब 64 तो डेफिनेटली ये करा दिए हुए हैं, एक एग्जाम करके, 1-1, 2-2 करके। यदि इसके बाद भी आपको लगे कि आपको प्रैक्टिस सीट की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी दे दूंगी और उसको सॉल्व भी करा दूंगी। तो अगला हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेके चलेंगे, और आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।